हेलो स्टूडेंट्स, इस नई वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन हरियाणा। इसमें सबसे पहले हम करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है इसका, कि किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये तीनों ही तरह की जो इकाइयाँ हैं वो काम करती हैं। मतलब कि बिल्कुल छोटे लेवल पे, थोड़े उससे ज़्यादा बड़े लेवल पे मतलब स्मॉल में आ जाता है, उससे और ज़्यादा बड़े लेवल पे मतलब मीडियम पे, और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तीनों ही इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि खाली बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रख के हमारा काम चल जाएगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें तीनों ही टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब कितनी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। पहला है हमारे पास माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा लघु इकाई होती है, मतलब एक बहुत कम लेवल पे जो है वो काम करती है, बिल्कुल छोटी इकाइयाँ होती हैं। 2006 में एक जो है गाइडलाइन कह लीजिए या एक इसकी परिभाषा दी गई। उस परिभाषा के अनुसार ये बताया गया कि एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, ठीक है, जहाँ पे निर्माण किया जाता है, वहाँ पे अगर उस प्लांट को लगाने की लागत 25 लाख है, और सर्विस सेक्टर, सर्विस मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण नहीं करती लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक जैसे टेलीफोन सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं हमारी सर्विस सेक्टर जो है हमारे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में काम जो है वो करती है। इसके बाद आता है हमारे पास कि अगर इसके लगाए हुए पैसे 10 लाख या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की केस में 25 लाख इन्वेस्ट किया गया हो और सर्विस सेक्टर के केस में 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो वो कौन सी आ जाती हैं? वो आ जाती है हमारे पास माइक्रो एंटरप्राइजेस। सेकंड आती है हमारे पास विलेज इंडस्ट्रीज़। विलेज इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा, इसमें कोई भी परिवार एक सीमित साधनों के साथ जो है किसी भी लघु इकाई को चलाने में अपना योगदान देते हैं, और इसमें जो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स का जो है यूज़ किया जाता है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या एंटरप्राइजेज, जो भी आप कहना चाहें। इसमें जब प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल स्केल में देखेंगे, अगर 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है, 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है, तब तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पे सर्विस सेक्टर का था, 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसी तरह इसमें जो है डी टाइप आ जाता है, वो आ जाता है मीडियम टाइप, ठीक है, या मीडियम टाइप आप इंडस्ट्रीज़ कह लीजिए या एंटरप्राइजेस, जो भी आप उसको कहना चाहें। तो दोनों में ही, इसमें भी जो 2006 के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दी गई है, इसमें प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक, और इसी तरह जो सर्विसेज हैं, और सर्विसेज में 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक, ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक ये आ जाएंगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लार्ज स्केल, मतलब ये डी के बाद हमारे पास ई टाइप आ जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जो हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है इनका
इन्वेस्टमेंट अगर की बात हम करें तो उसकी जो है सीमा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब कि इनसे ज़्यादा है, मीडियम टाइप से अधिक है। इनकी अधिकतम कितनी भी हो सकती है, फिर लार्ज स्केल की आगे तो कितनी भी बड़ी कंपनी तक जा सकती है। ठीक है, इसी तरह जो है इनको फिर हम क्या बोल देते हैं, ये तो इंडस्ट्रीज है, मतलब एक औद्योगिक स्तर पे आ जाता है। इसकी तो जो सीमा है वो अधिकतम होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के इसमें हो, या फिर आपका वो सर्विस सेक्टर के उसमें हो, तो दोनों ही में ही जो है इसकी अधिकतम सीमा जो है वो अधिकतम सीमा तक वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हमारे पास जो है एक टेबल दे रखा है आप लोगों की बुक में, जिसमें बता रखा है कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 50 लाख तक, और जो सर्विस सेक्टर है वो 20 लाख तक। इसी तरह से जो स्मॉल स्केल है 50 लाख से ज़्यादा या 10 करोड़ तक। इसी तरह से इसमें 20 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक। मीडियम में 10 करोड़ से ज़्यादा 30 करोड़ तक, और इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा 15 करोड़ तक। ठीक है, तो ये टेबल दिया हुआ है, थोड़ा सा बताया मैंने भी वही चीज़ है यहाँ पे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है हमारे पास जो है नेक्स्ट कि इसमें विलेज इंडस्ट्रीज़ आगे, मतलब सभी को जो है, जैसे माइक्रो को, विलेज को, स्मॉल स्केल, मीडियम, लार्ज, इन सब को जो है आगे एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब उसको बता रखा है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसमें विलेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? विलेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कुटीर या एक छोटे लेवल के उद्योग होते हैं, जिन्हें एक व्यक्ति अपने परिवार की सहायता से, मतलब उसके सदस्यों की सहायता से बहुत ही कम पूंजी के साथ जो है वो चलाया जा सकता है। गाँव में लघु रूप या सूक्ष्म उद्योग को ही हम क्या कहते हैं, गाँव में जब चलाया जाता है उद्योग तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामीण उद्योग कहते हैं। इसको हम कॉटेज भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में अगर विलेज की जगह लिखा हो कि व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, हिंदी में तो खैर लिखा होगा, या उसको हम बोलते हैं कुटीर। ये तो ग्रामीण हो गया, कॉटेज मतलब कुटीर, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जब पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में जो है वो चलाया जाता है। और इसी तरह से एक और इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से संचालन किया जाता है, और इसमें परंपरागत विधियों से जो है उत्पादन किया जाएगा। इसी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने देखा कि इसमें ये सारी इसकी, वैसे तो यहीं से क्लियर हो जाता है सारा कुछ, लेकिन जब हमें अलग अलग के बारे में पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज़ विलेज इंडस्ट्रीज, व्हाट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर हमें वो पूरा एक मतलब पैसेज वाइज बना के जो है वो लिखना होगा। इसमें आप बता सकते हैं कि 2006 की परिभाषा के अनुसार कि अगर 5 करोड़ तक जो है फिक्स कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी में जो है इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि 5 करोड़ तक अगर इन्वेस्ट हुआ है, और सर्विस सेक्टर में अगर 2 करोड़ तक इन्वेस्ट हुआ है, या जो मैंने अभी आपको वो टेबल दिखाई थी उसका डाटा भी आप इसमें डाल सकते हैं कि तो कि अगर उतना इन्वेस्ट हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। और इसका जो एक तरह से अगर एग्ज़ाम्पल हम ले लें तो एग्ज़ाम्पल ये होता है कि जैसे जहाँ पे मशीनरी का यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पे बिजली से मशीनें चलाई जाती हैं, जैसे कि अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें, सिर्फ पानीपत में है हैंडलूम का कारखाना है, अम्बाला में अगर देखें तो साइंटिफिक जो है वहाँ पे संयंत्र मैकेनिज़्म का बनाने के लिए कारखाने हैं, पानीपत में दरी चादरें बनाने वाले कारखाने हैं, फरीदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाया जाता है, गुड़गांव में मोटर व्हीकल के जो हैं स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये इसके उदाहरण हैं, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। अब इसमें आ जाता है अगर आपको माइक्रो में, ठीक है, और जो आपका ये कॉटेज में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, ये है कि अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए
तो डिफरेंस का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स वो 4 नंबर में दे दे या आपको अलग मतलब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दे दें कि आपको पूरा बताना पड़ जाए कि व्हाट इज़ विलेज इंडस्ट्रीज़, व्हाट इज़ वो मीडियम टाइप इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि दोनों के बारे में पढ़ा दिया है तो डिफरेंस आप खुद कर लीजिएगा। इतना आप जो है अगर मीनिंग पता लग जाता तो वो हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट पोजीशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन हरियाणा। तो उसके लिए कुछ डाटा दिया हुआ है आपकी बुक में, वो आप देख लेंगे। मैं आपको एक बार जस्ट एक व्यू दिखा देती हूँ। इसमें ये दिया हुआ है ना आपको कि प्रेजेंट पोजीशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन हरियाणा। तो इसका ये जो डाटा है आप 15-16 का याद कर लीजिए। ये आपका माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, और ये आपका जो आउटपुट आ रहा है मतलब जो प्रोडक्शन हो रही है उसका। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये बता सकते हैं कि कितना जो है अच्छा हुआ है। लाइक यहाँ से अगर 66-67 से देखिए कि 4519 इंडस्ट्रीज़ थी, अब 95,373 हैं। आउटपुट पहले 83 करोड़ रुपए का था और अब 53,426 करोड़ का है। तो ये आप डिफरेंस बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है उत्पादन बढ़ा है और औद्योगिक इकाइयों की संख्या में कितनी ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें कि ग्रोथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज इन हरियाणा, अब देखो ये भी बात आती है, रजिस्टर्ड वर्ड आ गया मतलब कि जिनका लाइसेंस लिया गया है और लाइसेंस लेने के बाद वो चलाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ तो विदाउट लाइसेंस ही चला दी जाती है ना। तो उसके लिए है कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज कितनी है। 1966 टू 67 में थी ये 1168 और 15-16 में थी ये 11,574। उसके बाद है कि इनमें कितने एम्प्लॉय जो हैं वो काम कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज़ हैं। पहले इसमें 71,016 थे और अब 8,66,461 हैं। तो इसे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से संख्या में जो है वो वृद्धि हुई है। इसके बाद है हमारे पास इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन है ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हरियाणा, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है हमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्टर्ड फैक्ट्री कितनी है। ठीक है, जैसे अम्बाला के रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं 432 और इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं 20,203। इसमें आप 2-3 के याद कर लीजिए, सभी के याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के, जैसे मैं हमेशा से बताती आई हूँ, आप अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ठीक है, यहाँ का याद कर लीजिए। और आप उधर जैसे ये पानीपत रोहतक वाली साइड है, यहाँ से 1-2 का यहाँ से याद कर लीजिए, 1-2 हमारे इधर के और 1-2 जो हैं आपके जो गुड़गांव वगैरह है, जो मेन इंडस्ट्रीज़ का जो एक गढ़ माना गया है जो क्षेत्र, उनके हिसाब से जो है 1-2 यहाँ पे आप इनका डाटा जो है वो याद कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये क्या है, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं और इनमें ये काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या है। तो इसी के साथ जो है आप इतना ही इसमें अभी तक कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक कंप्लीट जो है क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।